अस्सलाम वालेकुम नादरो। वालेकुम सलाम नरगिस। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, देखो हम इतने दिनों बाद फिर बैठ ही गए आज इकट्ठे। बैठ गए और अब हम दोबारा कब बैठेंगे? आ, हमें नहीं पता। बैठते रहेंगे बीच बैठते बीच में रहेंगे? किसी न किसी तरीके से। चलें, ठीक है। हाँ। आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं आसिम जमील के बारे में, जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं, जो अभी फौत हुए हैं पिछले दिनों में। Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Many condolences and prayer for the families and everybody. With all due respect, हुँ, it's a very sad time for the family. At the same time, जो इस टॉपिक पे बात करने का दिल है वो ये भी है कि हर मुश्किल चीज़ जो होती है उसमें से कोई ना कोई एक अच्छा नतीजा निकालना या सीखना उस मुश्किल वक्त से भी मेरे ज़रूरी होता वो है। ज़रूरी होता हुँ, है, वो ज़रूरी होता है, बल्कि इसीलिए वो मुश्किलें आती भी हैं। हुँ, So that's what we are talking about. That mental health and Islam, and now we have the situation with Tariq Jamil Saab और उनका बेटा जो है आसिम जमील, who committed suicide a couple of weeks ago. हुँ। इनिशियली जब खबर आई तो वो पोर्ट्रे इस तरह से की गई कि जैसे अ, ही वाज़ मर्डर्ड Mm-hmm. क्योंकि उनकी सपोर्ट है इमरान पीटीआई को, खान के यस, साथ। मेरा भी ये ख्याल था तो पहले। नहीं एक्चुअली खबर दिखाई ही इस तरह गई थी, मतलब जब ओह। मैंने राइट अवे ये खबर देखी, जबकि अभी बिल्कुल पता चला था, तो उन्होंने हम्म। इसी तरह से दिखाया। देन लेटर एक दो दिन बाद कि मे बी इट वाज अ सुसाइड, एंड देन हम्म। लेटर इट वाज कंफर्म्ड दैट इट वाज ए सुसाइड। सुसाइड। हम्म। और बेसिकली उसने अपने ही गार्ड की गन गन निकाल लेके। कर अपने चेस्ट पे रख के एंड ही शॉट हिमसेल्फ। राइट। राइट। तो बात हम बेसिकली ये करना चाहते हैं कि क्यों हम इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि डिप्रेशन एग्जिस्ट्स एंड दैट डिप्रेशन कैन नॉट बी क्योर्ड जस्ट बाय डूइंग अल्लाह अल्लाह, राइट। क्योंकि ये एक बहुत कॉमन मिथ है। मिथ है, एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि तुम इसलिए डिप्रेस हो क्योंकि तुम अल्लाह से करीब नहीं हो। राइट। राइट। नाउ हम्म। स्टडीज हैव शोन कि देयर इज अ कनेक्शन। हम्म। जो लोग अपने फेथ के करीब होते हैं, जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, वो इंडीड उनमें जो जो सुसाइडल रेट है वो कम है। Yeah, of course. तो यस देयर इज अ कनेक्शन, हाउएवर दैट इज नॉट इट। No. I feel like कि religion जो है, of course spirituality matters, और आपका higher power के साथ जो भी connection है, to give yourself some strength and some peace when you can't find any. हाँ। अपनी जिंदगी में आपको कुछ हम्म, नहीं समझ आ रही। I feel also know this for sure कि faith जो है also it becomes a way to cope with the situation. I have seen that in my lifetime. I have हम्म, seen that with my mother कि अल्लाह जो है वो आपके लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है फिर, because when you don't know how to do anything, how हम्म, to change anybody all around you, हम्म। you have no voice, then all you can do is pray. वही बात है, जब आपको ये लगता है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, Right. तो फिर आप, और ये बात सही है कि जब आप बहुत बिल्कुल। ओवरवेल्म्ड होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती है क्या करना है, किससे बात करूं, किसी को, तो आप दो नफल नमाज पढ़ लें, पढ़ें। नमाज पढ़ें, आप लाइटर फील करते हैं। अल्लाह से बात कर हाँ, आप लें। अल्लाह से बात करते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं, आप रोते हैं, आप हम्म। दुआ मांगते हैं, और आपको लगता है कि वो जो आपका अंदर का गुबार है वो थोड़ा बाहर निकल कैथारसिस आया। हो जाता है। एग्जैक्टली, और आप हाँ। बेहतर फील करते हैं। बेहतर फील करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करती चीज़, हाउएवर हर चीज़ इस तरह से काम नहीं करती। नहीं। जिस चीज़ के लिए आपको दवा की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बीमारी है, उसके लिए आपको दवा की ज़रूरत है। और इस्लाम में ये बात बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए मुझे, इस्लाम मुसलमानों में ये जो सिचुएशन है मेंटल हेल्थ के बारे में, ये लिटरली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जिसको एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील लाइक दिस सिचुएशन हैज़ ब्रॉट तारिक जमील, ही हैज़ अ प्लेटफॉर्म। तारिक जमील साहब इस वक्त इस जगह पे खड़े कर दिए गए हैं कि मेंटल हेल्थ को एड्रेस मुसलमानों करें। में एड्रेस करें। हम्म, सो ये तकलीफ दे मौका जो है, ये एक तरह से मुसलमानों के लिए एक अवेयरनेस फैलाने के लिए या लोगों को समझाने के लिए बातें की जा सकती
सकती हैं. So he was sick for a long time. Very long बचपन से time, बचपन से. क्या उनको थी? He was dyslexic. He couldn't do. Apparently he was dyslexic, लेकिन उन्होंने apparently bachelor's भी अपना किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता फिर वो किस हद तक और वो dyslexic bipolar थे. Bipolar भी 1. हम्म और he was 33 years old. उनकी शादी उनकी पसंद से हुई थी. और फिर वो ज़्यादा नहीं चल सकी. I don't know उसमें उनकी mental health के बारे में I'm sure that would have situation थी played a कि huge नहीं, role. huge role. बहुत सारी चीज़ें जब मैं इस पे रिसर्च कर रही थी जो कि अभी ओपन नहीं है. अभी उनके बारे में खुल के बात नहीं की जाती, तो वो बहुत सारे सवाल तो बंदे के ज़हन में बनते ही हैं. अगर जैसे कि वो बचपन से बीमार था और बाइपोलर, यू नो, इट्स अ मेजर मेंटल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसको आप ना नहीं कर सकते. बट आई वंडर उन्होंने पहले अपनी कभी बातों में इसका जिक्र किया था कि नहीं राइट. किया था. और फिर अब जब ये एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी थी बात, जहाँ कि उनके बेटे को की शॉक थेरेपी चल रही थी, शॉक थेरेपी चल रही थी. इट वाज सो बैड. मुझे खैर It's the चीज़ का end. अंदाजा, हाँ, जो It's आपकी the end. फाइनल स्टेज होगी, राइट, कि जिस पे जब आपको और कुछ समझ नहीं आ रही नहीं. तो फिर आप वो करते हैं. और ये अच्छी खासी मुश्किल जगह है. तो क्यों फिर कभी उन्होंने इस चीज के जिक्र बारे नहीं में बात किया. नहीं की, कभी Right. उन्होंने अवेयरनेस इस चीज के बारे में नहीं फैलाई? और अब भी इस चीज के बारे में आपको मिक्स चीजें मिलेंगी मिलते पढ़ने हैं. को ऑनलाइन. ठीक है, अभी भी ये फ्रेश बात है, कितना 10 दिन हुए हैं इस बात को, 2 हफ्ते हुए हैं, और अभी भी बात इस तरह से ही हो रही है कि जैसे ही डाइड. Right. Nobody is openly saying this, that he committed suicide. राइट. एंड एक तरह से ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात भी है और मेरे लिए अच्छी बात. दोनों चीजें हैं. लाइक आई विश कि हम एवरी सुसाइड को ऐसे ही देखें जैसे हम आसिम की सुसाइड को मौत देख रहे हैं, कि वो बीमार था, उसने अपने आप को शूट कर लिया, उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं, अल्लाह मियाँ उसको माफ करे, जन्नत में जगह दे, ही वाज अ गुड गाय. मगर हमें ऐसे नहीं देखना ना. ट्रू. लेकिन हाउ कम कि ये जो अच्छी चीजें हैं फिर हम बाकी लोगों पे अप्लाई नहीं करते. हाँ. और उनको हम दर्स दे के तलकीन करके बैठा देते हैं. और वो और लोग, खुदकुशी तो हराम है. खुदकुशी हराम है. राइट. हराम इस हद तक है कि जिनके बच्चे खुदकुशियां कर लेते हैं अपने दिमाग की वजह से या हालात की वजह से, वो माँ बाप अजियत में पड़ जाते हैं कि अब दुनिया ने उनको कहना है ये हराम करी जो मरते मरते कर दी है उसने. ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं. और जिन लोगों ने अपने बच्चों को सफर करते देखा है, सो ऑल्सो स्टेटस कम इन. आई थिंक स्टेटस प्लेज अ बिग रोल हियर. क्योंकि मेंटल इलनेस आप देखें कि जितने लोग भी पाकिस्तान में स्पॉटलाइट में हैं, अगर उनके घरों में मेंटल इलनेस है, वो इस तरह से एक्सपोज भी नहीं होती, उसके बारे में बात भी नहीं की जाती. देयर इज नो कंपैरिजन हियर विद आसम. लेकिन अभी पिछले दिनों वो कौन सी लड़की थी जिसको मारा था किसी ने, जिसके ऊपर हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी पाकिस्तान में, the one who beheaded her. So he was not a religious guy or religious family, लेकिन इसके बारे में बात करनी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए. और हम गुनाह और सवाब के बगैर सेहत और बीमारी के बारे में बात नहीं कर सकते. When it comes to mental illness, आप गुनाह के और सवाब के बगैर इसमें बात नहीं कर सकते. That's a problem. पहले हम एक्नॉलेज नहीं कर सकते. अगर हम एक्नॉलेज कर लें तो हम गुनाह और सवाब के बगैर बात नहीं कर सकते. तो ये एक ऐसी चीज है कि जो हमें लगता है कि जब एक इस किस्म के इस्लामिक स्कॉलर के बेटे के साथ ऐसी बात हुई है, तो नाउ इट्स अबाउट टाइम कि आई होप कि इस्लामिक स्कॉलर्स इस चीज के बारे में बात करना शुरू करें. क्योंकि अब तो घर का मामला है, ये तो उनके घर की बात है. ही हैज लॉस्ट, कौन अपने बच्चे से ज्यादा आपके लिए कौन सी चीज अजीज हो सकती है? ही लॉस्ट हिज सन टू मेंटल डिप्रेशन, यू नो. तो आप उसके बारे में अगर अब बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैंने एक वीडियो देखी अभी उनकी, जब मैं थोड़ी सी इसके बारे में समझना चाह रही थी चीजें, तो दैट वीडियो पॉप्ड ऑफ तारिक जमील. और मैंने इस उम्मीद में, अच्छा मैं उनको नहीं सुनती, मैंने उनको कभी भी नहीं सुना, बस आई जस्ट नो हु ही इज. मगर वो वीडियो जब पॉप हुई तो उसमें मैंने देखा कि वो बेसिकली इस बात के ऊपर मुझे हंसी इसलिए आई है कि वो इस बात के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, इन कंप्लेनिंग टोन वो ये बोल रहे हैं कि लोग इस वक्त मुझे दुख, वो ये नहीं देख रहे कि मेरा बच्चा चला गया है, वो ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो मतलब मुझे मोर्न नहीं करने दे रहे. तो बेसिकली उस वीडियो में भी इन अंडरटोन ही डिड नॉट एक्नॉलेज दैट. क्योंकि अगर लोगों ने ये बात कही है, या कहें कि भी क्या बात है, यू नो, सीधी सी बात है, फुटेज पे वो सामने है वीडियो, तो ये बात
ये फैक्ट है कि he committed suicide, but he's still not acknowledging it. So yeah, इस बात के लिए you know for a very long time with my depression, अम्मी मुझे हमेशा कहा करती थी सूरत दुहा पढ़ने को. So I looked up today. So by the way, Surah Duha is the 93 chapter Quran Pak mein, and it was Allah subhanahu wa ta'ala revealed it at a time when our Prophet sallallahu alaihi wasallam was depressed to soothe him. तो यानी कि आप बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो आपके अपने प्रॉफिट के साथ हुई. Not even that, I also read this. ये है बुखारी शरीफ की है हदीस, and it talks about the divine inspiration was also paused for a while, and the prophet, peace be upon him, became so sad, as we have heard, that he intended several times to throw himself from the tops of high mountains. And every time he went up the top of the mountain in order to throw himself down, Gabriel would appear before him and say, "O Muhammad, you are indeed Allah's messenger, in truth." Whereupon his heart would become quiet, and he would calm down and would return home. And whenever the period of the coming of the inspiration used to become long, he would do as before. But when he used to reach the top of the mountain, Gabriel would appear before him and say to him what he had said before. Bukhari 6581. आप कॉन्टेक्स्ट बताएंगे इसका कि ये कब हुआ था? So ये सिचुएशन ऐसे हो, मुझे एज इट इज कोई नहीं याद कि इससे पहले कि कोई मेरे पे एतराज करे. फतवा ना लगाइए. फतवा को बात नहीं. हाँ जी, एक और सही. ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आनी शुरू हो गई, सो वो गारे हिरा में होते थे और इबादत करते थे, एंड ही वुड वेट फॉर जिब्राइल टू ब्रिंग द मैसेज, वही लेके आए. और जब कभी वो एक दफा बीच में बहुत टाइम गुजर गया, तो वो फिर उदास हो जाते थे. He would wait for him, and then he would want to go out and throw himself out of the mountain. यानी कि आप बात कर रहे हैं उस प्रॉफिट के बारे में जिसके बगैर मजहब कंप्लीट नहीं होता हमारा. इवन वो भी उदास हो जाते थे, इवन वो भी डिप्रेस हो जाते थे, इवन उनके भी ज़हन में ये ख्याल आया कि ऊपर से मुझे नीचे गिराना है. You know, he was the prophet, so Gabriel would come, तो like who am I? मुझे तो जिब्राइल ने आके नहीं बताना कि उठ जाओ, you are okay, you are a good person. So इसी तरह जो बाकी के इंसान हैं, वो जब तकलीफों में से गुजरते हैं, उनके ऊपर ये वक्त आ सकता है. And with depression and bipolar, if I don't know what phase he was in, if he was in his depressive mode or if he was in manic mode, whatever it was, it's a very hard place to be. और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक बात और भी है जो मैंने नोट की कि वो जो बच्चा था, मेरे लिए बच्चा ही था, he was he had a gym जो वो चलाता था, और also उसका असलहे का कारोबार था. Now that really bothered me. It bothered me कि जब सारी फैमिली को पता है कि एक बंदा जो है वो बीमार है, मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, वो कभी अकेला भी नहीं रहता था, कोई ना कोई उसके साथ होता था हमेशा, एंड देन उसके पास असलहे का कारोबार भी था. So like he had those things available to him. That didn't make sense to me. ये भी मैंने सुना कि वो बहुत ज़हीन था, डिसलेक्सिया के बावजूद, क्योंकि वो पढ़ना, उसने 28 सपारे कुरान पाक के या हिफ्ज कर लिए हुए थे. So he was a smart guy, which most of the people with mental illness, they are smart people. और फिर ये कि उसने शादी भी की. So he was trying to live a life. Apparently वो उसकी दिमागी हालत इतनी खराब थी कि he just couldn't take it anymore. और ये बड़ी अफसोस की बात है. You know, I recently, मुझे अभी इस बात से अचानक याद आई है, recently I came across a very tiny video, TikTok पे मुझे नजर आई एक वीडियो, और उसमें it was picture of random people, men, because वो basically मर्द जो हैं वो वैसे ही अपनी चीज अक्सर बताते नहीं हैं,
एनीवेज वो छोटी सी वीडियो थी और उस वीडियो का टाइटल था कि लास्ट पिक्चर्स ऑफ मेन हु कमिटेड सुसाइड। कितना है वो, मेरे ख्याल में 2 मिनट का क्लिप होगा। एवरी सिंगल पिक्चर उसके अंदर जो थी, इट वाज ऑफ अ हैप्पी पर्सन Happy लिविंग picture. देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। Nobody can tell. नोबडी कुड टेल। और Nobody वो can उन tell. सब की आखिरी पिक्चर्स थी जब भी उन लोगों ने खुदकुशी की उससे पहले Mm. की। Hmm. मैं उस वीडियो को देख के इतनी देर आई वाज जस्ट पॉज्ड एंड आई वाज लाइक दिस इज स्केरी टू द पॉइंट कि आप कहते हो कि मुझे दोबारा बोलते हुए भी गूज़बम्प्स हो गए हैं कि इट्स सो स्केरी कि आपको पता भी नहीं है कि कौन बंदा किस चीज से गुजर रहा है। Nobody knows. नोबडी नोज राइट, बट द पीपल नियर एंड डियर नो। बट द और मैं पीपल जो फैमिली है, जो माँ बाप हैं, अगर या उनके बच्चों के साथ अगर ये हो रहा है तो वो, या अगर उनके माँ बाप के साथ बहन भाई या इवन बेस्ट फ्रेंड्स, दोस्त के साथ हो रहा है, तो हाँ. उनका तो काम है कि वो उनको इनकरेज करें कि वो मेडिकेशन लें, Right. वो हेल्प लें, यू नो बजाय इसके कि वो ही लोग उनको ये बोलें कि तुम अल्लाह अल्लाह करो। Right. Right. करो, अल्लाह अल्लाह भी करो। Right. I'm proud of this family at this point कि वो बच्चा दवाई भी खाता था और अपेरेंटली दवाइयों के बाद ही वो इलेक्ट्रिक शॉक्स तक पहुंचा होगा, तो so he was somehow in under the care of some doctor. So that's a good thing. तो यानी दवा भी थी और दुआ भी थी। दुआ भी थी घर में, तारिक जमील साहब का बेटा है, तो उसके बावजूद वो बच्चा उसने अपने आप को committed मार suicide। लिया। जब वो मजहब में बड़ा हुआ है, जब उसको सब कुछ पता है, he was a very nice guy, everybody talked about it कि वो बहुत loving था, लोगों के साथ बैठ के उनके साथ खाना, और मुझे समझ नहीं आती है कि He was down to इसमें earth। he was down to earth like everybody should be। Right। मुझे समझ नहीं आती, everybody should be that way। So he was a normal guy in that in manner। sense, हाँ। उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक सेलिब्रिटी मौलाना साहब का बेटा हूँ तो आई शुडंट eat with people or I shouldn't sit with them। He was just an average loving person। तो आई होप कि मजीद चीजें बाहर आएंगी और पता चलेगा। और हमारा सिर्फ मुद्दा इतना है कि इस किस्म के लोगों को, अगर उनके ऐसे लोग खास तौर पे जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके पास एक प्लेटफॉर्म है, जिनके पास इस चीज का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे लाला रुख बोलती हैं, she has her personal experience, so she always says this, like she has said this over and over and over। ठीक है, मुझे कोई शर्म हाँ, नहीं है इस बात तो में। वो अगर नहीं कहेंगे तो कोई कैसे इस बात को समझेगा? आई फील लाइक कि ये मजहब के साथ जब मसला आ जाता है तो वो ये आ जाता है कि पीपल डोंट वांट टू से दिस। जब वो रिलीजन में पूरी तरह प्रैक्टिसिंग मुसलमान होते हैं तो दे फील लाइक कि ये एक तरह की कमजोरी है कि अल्लाह के साथ राब्ते में रहते तो हुए कमजोरियां आपके भी इंसानों दिमाग में ही में होती हैं। ये वो भूल, आई डोंट नो वो क्यों भूल जाते हैं, मुझे नहीं पता, लाइक रियली कमजोरियां आई भी डोंट हम ही सब अंडरस्टैंड, में क्योंकि हैं। हम तो हैं ही ऐसे थोड़े डिफेक्टेड। हर इंसान में कोई कमजोरी है, आप में कुछ है, मुझ में कुछ हर है, एक हम में, सब में बट कुछ आई है। डोंट नो व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ हम्म। वो इवन इतना मेंटल हेल्थ भी सबकी सेम नहीं होती लालो। मेंटल लाइक जो कैपेसिटी होती है किसी भी चीज, देखिए कोई इंसान इतने थ्रेशोल्ड से लोगों का दुख, डिफरेंट हाँ, इतने है। से दुख में कोई बंदा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, कोई लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजों से गुजर जाते हैं। सबकी कैपेसिटी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल अलग है। डिफरेंट है और आप किसी को इस बात पे इल्जाम नहीं दे सकते, आप जज भी नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके सर में क्या चल रहा है। मैं ये बात पूरी रिस्पेक्ट के साथ कह सकती हूँ आसिम के लिए, आसिम जमील के लिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत प्यार के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ कि मैं ये बात अपने डिप्रेशन के बारे में कहती होती हूँ कि मुझे अपने डिप्रेशन की आवाज़ दूर से आनी शुरू हो जाती है when that time is coming and I'm so afraid of that। वो जो कदमों की चाप है ना उसके, वो मुझे फील लाइक आई एम अफ्रेड ऑफ दैट फीलिंग। मैं बहुत लाइवली पर्सन हूँ, हाफ फुल ग्लास पर्सन हूँ, पॉजिटिव पर्सन हूँ, मोटिवेटेड, ग्लास ओवरफ्लोइंग पर्सन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बट इवन देन और मैं बिजी हूँ, मैं सोशल हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अपनी जिंदगी अच्छे से चलाने की, अल्लाह को भी जानने की कोशिश करती हूँ, बट व्हेन दैट टाइम कम्स then I'm a different person। You have seen me there। Yes। ऐसे टाइम के ऊपर उस बंदे के बस में नहीं कुछ होता, नहीं होता उसके बस में कुछ।
और कोई शख्स जब इस जगह तक पहुंच जाए कि वो अपने आप को मार ले ये बड़ी तकलीफ की बात है। या ये बड़ी तकलीफ की बात है कि किसी कोई शख्स अपनी जिंदगी से इतना घबरा जाए और उसको कोई रास्ता ना मिले और वो कहे आई एम डन, मैं ये रंग बिरंगी चमकती दुनिया छोड़ के आई एम डन, आई एम गॉन। वो वहां तक कैसे पहुंचा इतनी छोटी उम्र में, इतने मजहबी अल्लाह अल्लाह वाले घराने में? ऑब्वियसली इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ मेंटल हेल्थ इशू। क्या फैमिली ने उसको जैसे भी हैंडल करने की कोशिश की, इट्स नाइस, बट एट द सेम टाइम बाकी लोगों को जागने की जरूरत है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है, आपके इर्द गिर्द में, आपके जानने वालों में, आप उन पर ध्यान दें। ध्यान दें, नजर रखें, उनको हाँ, बताएं, उनको इनकरेज करें कि इट्स ओके, राइट, इट्स ये ओके, एक कमजोरी है और इट्स फाइन, यू कैन टेक केयर ऑफ इट, राइट, इसका इलाज है। इसका इलाज है और अल्लाह तुम्हारे साथ है उस इलाज में। हम्म तुम्हारी दवाई खाने से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ना। हम्म वो एक्चुअली तुम्हारी स्पीडी रिकवरी पॉसिबल है इस तरह, हम्म अगर अल्लाह भी साथ है और दवाई भी साथ, दवा और दुआ बिल्कुल। जैसे तुम कह रही थी, दोनों इकट्ठे शामिल हों, दैट्स अ वेरी हेल्थी एनवायरनमेंट। तो आई होप कि इस मौके को लेके हमारे लोगों में कुछ शऊर, कुछ अवेयरनेस शायद आने के चांसेस हैं, क्योंकि हम बहुत एडमायर करते हैं। और बाय द वे, हम जब एडमायर करते हैं अपने रिलीजियस लीडर्स को, बिकॉज अपेरेंटली वो हैं इस वक्त पाकिस्तान में एक लीडर है रिलीजियस, ये बात भी है कि हम भूल जाते हैं कि वो इंसान है। हम इतना उनको एडमायर करते हैं, इतना एडमायर करते हैं कि कि हमें हम लगता है कि वो कोई बात गलत कह ही नहीं वो सकते। बात कोई गलत कह नहीं सकते, कोई गलती हो नहीं सकती। अम, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे हमें नहीं पता उनके घर का क्या हिसाब किताब था, I'm gonna say it, क्या माहौल था, मजहब के मामले में कितनी सख्ती थी, फैमिली में मेंटल इलनेस का क्या चक्कर था, क्या कोई और भी था, हमें नहीं कितनी पता। नस्लों से आ रहा था कितनी नस्ल, बिकॉज ये ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है, है। बिल्कुल। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई होप कि इन चीजों के बारे में मजीद कहानी कुछ आगे खुलेगी। I am really passionate about mental health. So for me, this is the time जब पाकिस्तान में मजहब और मेंटल इलनेस का की आपस में दोस्ती हो जाए। मैं ये चाह रही हूँ, और मैं ये चाह रही हूँ कि तारिक जमील साहब, हम कौन है, आप बहुत ऊपर की जगह पे हैं, हमारी पॉडकास्ट तो आपने कहाँ सुननी है, लेकिन अगर कोई सुने और वो सुने या कोई भी उनको बताए कि ये अब आपकी जॉब है, you have a platform, you are a religious leader, आपको इस वक्त इन लोगों को समझाना चाहिए कि इन बीमार लोगों को पागल पागल कह के तंग करना बंद करें, अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते उनके लिए तो। और जहाँ पे इतने बड़े बड़े ये जगह बन रही हैं जिसपे मजहब के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, खाने खाते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, तो देन व्हाई नॉट ऐसी जगहों के ऊपर एक मेंटल इलनेस के लिए भी इदारों में एक एक कमरा हो। हाउ कम कि हम कभी भी लोगों के साथ बैठ के, जो हमारे मजहबी लीडर हैं, वो इस टॉपिक पे बात नहीं करते कि दुख और डिप्रेशन में फर्क होता है। आपकी इस बात से मुझे ख्याल आया कि हमारे यहाँ मस्जिदों में स्कॉलर्स, कभी किसी मस्जिद में देखा है आपने? क्या कोई ऐसा, कोई काउंसलर, नॉट स्कॉलर, काउंसलर, ऐसा कोई देखा है आपने जो कि मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे स्कूल्स में होते हैं? राइट, मैंने या वो ओक्लाहोमा में तो ऑफ कोर्स नहीं जो देखा। इमाम ही होता है वो काउंसलर होता है? मोस्टली इमामी काउंसलर होता है। अभी एक्चुअली दैट आई स्पोक टू दिस लेडी yesterday जो कि न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम है, और शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, और जिन लोगों से शी वाज टॉकिंग टू मी, एंड देन व्हेन शी टोल्ड मी कि वो किन लोगों से बात कर रही है, आई हैड टू चुप कर जाओ, अंदर से आवाज आई, बिकॉज it was such a contradiction between me and the other people कि मैं उस बंदी को कोई नसीहत नहीं कर सकती। ठीक है। क्योंकि वहां पे सारा चक्कर यही था कि आप बस नमाज पढ़ें 5 वक्त, कोशिश करें तहज्जुद भी पढ़ें, चाहे आप कितने भी डिप्रेस हैं, आपसे नहीं उठा जाता, डिप्रेशन में लोगों से नहीं उठा जाता, ठीक है, आप ये करें।
एट द सेम टाइम तभी मेरे जहन में बात आई कि क्यों हमारे यहाँ मस्जिदों में फिर क्यों नहीं होते हैं आई काउंसलर्स, हैव जब नो आइडिया। हमारे खास तौर पे वो मस्जिदें जहाँ पे हमारे पास संडे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास काउंसलर्स क्यों नहीं मेरे होते? ख्याल में हर शायद संडे को होना चाहिए, यू जो राइट। जो बच्चों को अगर आप मजहब की तालीम देने जा रहे हैं तो वो मजहब की तालीम के साथ आपको कोई ये भी तो बताए कि अगर if you're not feeling a certain way, then what should you do? व्हाट शुड यू डू। Yeah. एंड दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपना इलाज करें। मतलब जब आपका गुर्दा, फेफड़ा, दिल, कान, नाक खराब होता है तब तो आप फटाफट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे जब बात जाती है, हम क्यों ये सोचते हैं कि ये हमारे जिस्म का एक हिस्सा नहीं है? हम्म, है बस तो सारा मसला यही है। सारा मेन मसला तो यही है। हम्म। सो आई लाइक द आइडिया कि हम किसी सुसाइड के बारे में इज्जत से बात कर सकते हैं। दिस आई रियली अप्रिशिएटेड। इस कॉम को पहली बार मैंने देखा है वाकई, वो भी तारक जमील साहब के प्लेटफॉर्म की वजह से, कि वो उनको कह रहे हैं कि वो फौत हो गया था। वेरी रेयरली आई एम रीडिंग हिम ही कमिटेड सुसाइड, व्हिच इज फाइन। हाँ, मैंने भी काफी I had to dig to see के that's what it is because you told me the first time and I was like मगर मैंने तो ये नहीं सुना, मैंने तो ये not सुना, like ये नहीं पढ़ा। इनिशियल खबरों में ऐसे ही था, बट हाँ हाँ on this note we're gonna depart और बस हमारी बात इतनी, हमारा मुद्दा इतना सा था कि I hope के people with platform, people with influencers, with influence and also people with the religious knowledge yes please, are willing to openly talk about this. राइट राइट। और बात करें और लोगों की मदद करने की वाली बात करें, यू नो बखेड़ा नया ना बीच में डालें कोई। लोग आगे बड़े अपनी जिंदगी में मुश्किलों से गुजर रहे हैं, हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं। बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इफ यू कैन। Yeah. ओके, Until next time. थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Allah खैर से Hafiz. रहें।